जय हिंद दोस्तों। एसबीआई की तरफ से एसबीआई पीओ की एक बड़ी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इस वीडियो के अंदर इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नोटिफिकेशन को पूरा एनालाइज करेंगे हम लोग, क्या आपके डेट्स होने वाले हैं, क्या एज लिमिट होने वाला है, सारा कुछ कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिल रही है एसबीआई की तरफ से एसबीआई पीओ की। अभी हाल फिलहाल में ही एग्ज़ाम हुए हैं आपके आईबीपीएस आरआरबी का और आईबीपीएस का। दो एग्ज़ाम बड़े एग्ज़ाम हो चुके हैं अभी बैंकिंग के सेक्टर में। अब यहाँ पर एसबीआई की भी आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, एक वैकेंसी आ चुकी है जिसमें आपको बहुत सारे वैकेंट सीट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये अवसर मत गंवाइएगा। आप लोग एकदम तैयारी कर रहे हैं तो इसको ज़रूर फॉर्म डालिएगा और यहाँ पर ज़रूर सिलेक्शन लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, हर एक चीज़ आपको अच्छे से पता चलने वाला है। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट डेट्स कौन कौन से हैं, यानी कब आपका फॉर्म भराएगा, कब से कब तक भराएगा, आपके एग्ज़ाम्स कब होंगे, प्री का कब होगा, मेंस का कब होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इवेंट्स इज एज फॉलोज़ यहाँ पर आपको दिया गया है। देख सकते हैं कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से कब तक है। आपका 7 सितंबर से 27 सितंबर तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। 7 सितंबर से 27 सितंबर तक आप फॉर्म डाल सकते हैं और उसी ड्यूरेशन में आप पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप लोग 7 से मत भरिएगा, 2-4 दिन वेट कर लीजिए। सब कुछ जान समझ के अच्छे से सूझबूझ कर इसको फॉर्म डालिएगा ताकि कोई गलती ना हो आपसे और अच्छे से आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड आ जाए। नहीं तो कभी कभी फॉर्म क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है कुछ गलती की वजह से, है ना। तो कोई गलती मत करिए, पहले समझ बूझ लीजिए, फिर उसके बाद फॉर्म भरिएगा। 2-4 दिन रुक जाइए। अभी 27 तक डेट है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो आपका जो प्री एग्जामिनेशन होने वाला है उसका जो एडमिट कार्ड आएगा यानी कॉल लेटर आएगा वो 2nd वीक ऑफ अक्टूबर के 2nd वीक में आपका आ जाने वाला है दोस्तों। और जो प्री का एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन मोड होता ही है, तो आपका नवंबर में होने वाला है। नवंबर आपके पहले वीक में हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट यानी प्री का जो रिजल्ट है वो कब आएगा, या तो नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के शुरू में आ जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ है। फिर इसके बाद डाउनलोड मेंस एग्ज़ाम जो होगा उसका जो एडमिट कार्ड है वो कब आएगा दोस्तों, वो भी आपका नवंबर से दिसंबर में आ जाएगा, उसी बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर जो आपका ऑनलाइन मेंस का जो एग्ज़ाम होगा, यहाँ पर 4 चरण होते हैं दोस्तों। एसबीआई पीओ के सिलेक्शन में आपका 4 फेजेस से आपको गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर ये दूसरा फेज मतलब का आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा। मेंस का एग्ज़ाम आपका दिसंबर या फिर जनवरी में कंडक्ट कराया जाएगा, लास्ट दिसंबर या फिर जनवरी शुरू में दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं कि रिजल्ट मेंस का कब आएगा। तो मेंस का रिजल्ट आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दिसंबर या जनवरी में आपका आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा डाउनलोड ऑफ फेज़ 3 रिजल्ट या कॉल लेटर, है ना। कॉल लेटर मतलब यहाँ पर एडमिट कार्ड। फेज़ 3 के लिए एडमिट कार्ड कब आएगा। अब फेज़ 3 में होता क्या है, तो फेज़ 3 में आपका 3 चीज़ें होती हैं दोस्तों, साइकोमेट्रिक टेस्ट, इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन, है ना। ये 3 चीज़ें होती हैं आपके फेज़ 3 में। समझ में बात आ गई। तो यहाँ पर इसके लिए जो एडमिट कार्ड है वो कब आएगा, जनवरी या फरवरी में आपका आ जाएगा 2024 में। समझ पा रहे हैं हम। और आपका डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो कब होगा, फरवरी या मार्च में। यानी कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पर वो आपको पता चलेगा फाइनल रिजल्ट के बाद। और यहाँ पर आपका फरवरी या मार्च के अंदर आप यहाँ पर एक ऑफिसर बन चुके होंगे एसबीआई के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो आपका जो पीटी होता है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, वो यहाँ पर इन सब के लिए होता है। SC ST OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी कैंडिडेट्स के लिए होता है प्री एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन से पहले ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, उसके लिए जो कॉल लेटर है यानी कि एडमिट कार्ड वो पहले वीक में आ जाएगा अक्टूबर में अभी, है ना। फिर उसके बाद प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो होना है वो 2nd वीक में होगा। पहले वीक में आपका यहाँ पर कॉल लेटर आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर 2nd वीक में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सारे डेट्स आपको पता चल गए होंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स। आगे हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पर बात किया जाए दोस्तों कि वैकेंसीज़ कितनी है ना। तो वैकेंसीज़ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो करंट वैकेंसी है ना, वो SC में
300 की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, ऐसा नहीं कि छोटी मोटी वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है। यहाँ पर 2000 की वैकेंसी है, देख पा रहे हैं 2000 की वैकेंसी। एसटी के अंदर यहाँ पर 150 की वैकेंसी, ओबीसी में 540 और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो वैकेंसी है वो 200 की है और जनरल कैटेगरी में आपका 810 की वैकेंसी देखने को मिल रही है। अच्छी खासी वैकेंसी है ये। यहाँ पर टोटल आपका 2000 वैकेंसी देखने को मिल रहा है, कोई भी बैकलॉग वैकेंसी नहीं देखने को मिल रहा है। तो 2000 वैकेंसी एक अच्छी खासी वैकेंसी है। आप लोग अच्छे से अगर तैयारी कर रहे हैं, लगन से तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं यहाँ पर कि आप पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले चीज़ की जानकारी लेते हैं। बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है आपका फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा, इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन कब से यहाँ पर ये लागू होने वाला है, आपका 31/12/2023 तक के अंदर आप यहाँ पर ग्रेजुएट होने चाहिए, है ना। 2023 यानी दिसंबर तक में आपके डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए, तब तक यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि जो फ्रेशर हैं वो भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, जिनका रिज़ल्ट वो अगर समझ रहे हैं कि दिसंबर के अंदर आ जाएगा तो वो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। दोज हु आर इन द फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन में आल्सो अप्लाई प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इफ़ कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू से पहले उनकी डिग्री उनके पास में है, वो पास कर चुके हैं, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। तो फ्रेशर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूर आप लोग अप्लाई करिएगा, अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं या फाइनल ईयर में हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, हम लोग अगले सेक्शन की बात करते हैं। अगले सेक्शन में हम लोग बात करें तो हमारे पास है एज लिमिट, कि भाई आपका ये एज क्या होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2023 तक आप यहाँ पर 21 साल हो चुके हैं अगर, तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। 21 साल से 30 साल के बीच, समझ में आ गया। तो यहाँ पर मिनिमम एज आपका क्या है, 21 वर्ष। कब आप यहाँ पर अगर अप्रैल के अंदर 1 अप्रैल 2023 तक 21 साल के हो चुके हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, अब यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है कैटेगरी वाइज, है ना। तो SC ST में देख पा रहे होंगे कि 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, यानी कि 30 तो यहाँ पर आपका है ही, फिर इसमें 5 और जोड़ दीजिए, यानी 35 साल तक के लोग यहाँ पर SC ST वाले जो हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर OBC के जो हैं उनको आपको 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, यानी 33 साल तक के लोग भर सकते हैं। फिर उसके बाद PWD वाले ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वहाँ पर आप एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं इसके माध्यम से। तो आई होप कि यहाँ से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस, यानी सिलेक्शन कैसे होने वाला है, ये सारा कुछ तो जान लिए। पढ़ाई कैसे करनी है, किस किस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, ये हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि 3 फेज़ में आपका ये प्रोसेस जो है सिलेक्शन प्रोसेस वो कंप्लीट होता है। प्री हो गया, मेंस हो गया और इंटरव्यू या साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह वो हो गया। 3 फेज़ में आपका कंप्लीट हो जाता है ये, है ना। SBI PO का जो एग्ज़ाम है, यहाँ पर प्री का जो एग्ज़ाम है दोस्तों उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट रिक्वायर्ड हैं यहाँ पर देख सकते हैं। आपका पहला है इंग्लिश लैंग्वेज, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स जो है, उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी। ये 3 सब्जेक्ट आपके प्री के एग्ज़ाम में आते हैं, जहाँ पर आपको इंग्लिश के अंदर 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना। 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और मैथ्स में 35 क्वेश्चन और रीजनिंग में भी आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टाइम ड्यूरेशन जो है दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट, यानी सभी सेक्शन के लिए आपको 20-20 मिनट दिया जाता है। टोटल आपको 1 घंटा का एग्ज़ाम यहाँ पर देखने को मिलता है। मैक्सिमम जो मार्क्स की बात की जाए तो यहाँ पर 100 मार्क्स टोटल होता है। देख लीजिए यहाँ पर 35 दूना 70 और 30 आपका 100 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक नोट है, इसको ज़रा पढ़ लीजिएगा। क्या है यहाँ पर, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, है ना, प्री एग्जामिनेशन। देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ। यहाँ पर ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाई जैसे अब IBPS RRB में देखते हैं तो वहाँ पर आपको सेक्शनल कट ऑफ देखने को मिलता है। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब होता है कि आपको हर एक सेक्शन में एक मिनिमम नंबर ऑफ स्कोर वहाँ पर आपको अटेन करना होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, जो भी कट ऑफ होगा वो इन तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर बनेगा। किसी एक सब्जेक्ट में आप कुछ भी नंबर नहीं पाए हैं, अगर इन दोनों में फुल नंबर पाए हैं और कट ऑफ पार हो रहा है तो भी आप
यहाँ पर मेंस के लिए जा सकते हैं, ये बात है। तो यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये आगे पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले सेक्शन में। ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि प्री का एग्ज़ाम कैसे होगा और उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर आने वाले हैं। आगे चलिए देखिए दोस्तों, प्री के बाद जो हमारा एग्ज़ाम होता है वो होता है मेंस का। अब मेंस में क्या क्या आता है देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, फिर डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, फिर यहाँ पर जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, ये आपका एक होता है, और इंग्लिश लैंग्वेज। ये 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं, जिसमें से आप देख पा रहे होंगे कि सभी जो हैं यहाँ पर ये जो कंप्यूटर है वो 50 नंबर का आता है, उसके बाद डाटा एनालिसिस ये भी 50 नंबर का, जनरल इकोनॉमी या फिर बैंकिंग अवेयरनेस ये 60 नंबर का होता है, इंग्लिश लैंग्वेज आपका 40 नंबर का होता है। यानी टोटल देखा जाए तो आपके पास 200 नंबर का यहाँ पर देखने को मिलता है पेपर। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और टोटल टाइम दिया जाता है दोस्तों आपको 3 घंटे का। समझ में बात आ गई। उसके बाद यहाँ पर ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव टेस्ट, फिर होता है आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, यानी कि जिसमें आपको लिखना पड़ेगा, है ना। वहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग देखने को मिलता है, जहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, दोनों यहाँ पर मिलाकर 50 नंबर के होते हैं। तो टोटल आपका मेंस में अगर देखा जाए तो टोटल आपको 250 नंबर यहाँ पर देखने को मिलता है मेंस के एग्जामिनेशन के अंदर। ये क्वालिफाई करते हैं आप तो फिर आप जाते हैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। समझ में बात आ गई। तो एक मेंस एग्जामिनेशन के बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे। फाइनली दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करें एप्लीकेशन फ़ी कितना लगने वाला है ना, किस कैटेगरी को कितना लगेगा एप्लीकेशन फीस। जब आप फॉर्म डालेंगे तो वहाँ पर आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन फ़ी विल बी 750 जनरल EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपये आपका लगेगा। और यहीं पर नील यानी कि कुछ भी नहीं लगेगा किसके लिए, SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए। तो SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं लगेगा। और ये जो चार्ज है दोस्तों 750 ये जनरल EWS OBC के लिए लग रहा है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, यानी कि ये वापस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है, आप देख पा रहे होंगे कि 750 लग रहा है, और ST SC OBC के लिए कुछ भी यहाँ पर नहीं लग रहा है, और ये नॉन रिफंडेबल है, जो कि आपको वापस नहीं हो सकता बाद में। तो क्लियर हो गई होगी बात। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि भाई क्या है SBI PO का प्रोसेस, क्या है, क्या एग्ज़ाम्स हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर SBI PO के अंदर यहाँ पर करना है आपको, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पर बात आती है कि भाई फॉर्म भरेंगे कैसे, फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, जहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस A to Z पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे फॉर्म को फिल किया जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। आप लगन से मेहनत कर रहे हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा और अपना सिलेक्शन पक्का करिएगा, ठीक है। मेहनत करिए, मेहनत से ही सब कुछ होगा। बस आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, रेगुलर आप डेली बेसिस पे सवालों को लगाइए, जो भी सब्जेक्ट हैं उनको पढ़िए। जब तक आपके अंदर कंटिन्यूटी नहीं आएगी तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं पूरा। तो रेगुलर बेसिस पे आपको करना है, यहाँ पर आपको गैप नहीं करना है, ठीक है। मेन बात यह है कि गैप आपको नहीं करना है। लगातार मेहनत कर रहे हैं तो लगे रहिए उसमें, आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट, आपका सिलेक्शन हो, जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का सिलेक्शन हो जाए, इसके लिए आप सभी को यहाँ पर ऑल द बेस्ट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।